हाँ, ध्यानाग्नि से कर दहन कर्म कलंक बन परमात्मा, जो नित्य ज्ञानमयी निरंजन है, नमन उनको सदा। दक्षिण महापर्व का आज उत्तम सत्य का दिवस है, पंचम दिवस है। सत्य को कैसे मनाएं, यानी कि कहते हैं जो सत्यात्मा है, सत्यात्मा मतलब आत्मा सत्य वाला है, जो अपना ध्रुव पक्ष है, जो अनंत गुणों का समूह अपना ध्रुव ज्ञान आत्मा है, एकाग्र आत्मा है, वह अनादिकाल से आज तक एक भी समय के लिए झूठ बोला नहीं उसने। आप कल्पना नहीं करना, नहीं सत्य बात कह रहा हूं, अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आगम से कह रहा हूं। उसमें सत्य नाम का गुण है, झूठ नाम का गुण नहीं है, विकार भी नहीं है। अभी हो रहा है, अभी वर्तमान में 12वें गुण स्थान तक झूठ बोला जाएगा, क्योंकि 12वें गुण स्थान तक असत्य वचन गए। इसलिए जब तीर्थंकर का जीव दीक्षा लेते उसके बाद मौन रहे, केवल ज्ञान होने के बाद ही उनका वचन चालू, पूर्ण मौन। इसीलिए तो 4000 राजाओं को समझ ही नहीं रहा है क्या करना है, तो मौन हो गए, क्या करें, बोलना ही नहीं। क्यों बोलेंगे तो असत्य हो जाएगा। केवल ज्ञान होने के बाद में पूर्ण सत्य वचन आएगा, वहां असत्य की बात नहीं रहेगी। तो 12वें गुण स्थान तक रहेगा असत्य परिणति, सत्यपना आएगा नहीं वचनों में। बट ज्ञानी जी कहते हैं निचली भूमिका में मेरा आत्मा सत्यार्थ है, सत्य वाला है, उसने आज तक कभी झूठ बोला नहीं। भले भूमिका अनुसार मुझे लौकिक में, व्यापार आदि में या अन्य अन्य प्रसंगों में झूठ बोलना पड़ता है, पर साथ में खेद होना चाहिए। ये कब तक चलता रहेगा और कब ये सत्यार्थ आत्मा, सत्य आत्मा मेरे दर्शन में आ जाएगा, मेरे श्रद्धा में आ जाएगा, ताकि उसका भान होते ही जो उपाधि बुद्धि से मैं झूठ बोल के भी उसको अपना स्वभाव मान रहा हूँ, वो कब छूटेगा, इसी भावना निरंतर आनी चाहिए। तो यथार्थ में उत्तम सत्य धर्म बनाना सार्थक होगा, क्योंकि सभी गुण ये आत्मा में अपनी पहले की चर्चा हुई है, अपने मूल प्रकरण से जुड़ जाते हैं। परमात्मा प्रकाश जी का 90 दोहे के ऊपर चर्चा चल रही है। जो बोधि क्या है, दुर्लभ क्या है, जो दुर्लभ है उसकी प्राप्ति होना ये बोधि। और अन्य कई टीका मेरे पास है, वहां पे उसकी निरंतरता आगे के भोग में भी बना रहना ये समाधि है। यहाँ में भी उसी अपेक्षा से कुछ कथन किया गया है। तो बोधि समाधि में वो कह रहे हैं उत्तरोत्तर इतनी चीजें दुर्लभ है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, शुद्धात्मा की भावना रूपी निर्विकल्प समाधि ये प्राप्त होना महाकठिन, सबसे अंत में ये आता है। और ये प्रभाकर भट्ट जी आचार्य को कह रहे हैं, या हम जैसे जीव आचार्य को कह रहे हैं, बट हमें इस बोधि की प्राप्ति नहीं हुई, क्या करें। हम 4 गति रूप संसार में आदि और व्याधि से परेशान हैं, मानसिक दुख आदि और शारीरिक दुख व्याधि, क्या करें। तो आज आचार्य देव कहेंगे कि तुम मनुष्य हो, ऐसा दुर्लभ मिला है, इसमें प्रमाद को छोड़ो। प्रमाद को छोड़ो मतलब क्या, जो प्रकरण चल रहा था अभी थोड़े टाइम पहले भगवती जी का, पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करो, उस परमात्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। ऐसा 10वें दोहे में, 11वें आगे के दोहे में आएगा। अपने प्रकरण को देखते क्या कह रहे यहाँ पे नंबर, अच्छा आपका तो अलग होगा पेज नंबर, हाँ ठीक है, 16-17 देखिए यहाँ पे हमने क्या चर्चा की थी। यहाँ ये कह रहे हैं 16 नंबर पे नीचे से 6वीं-7वीं लाइन, इस बोधि समाधि का मुझ में अभाव है, इसलिए संसार समुद्र भटकते हुए मैंने भीतराम परमानंद सुख नहीं पाया, किंतु उस सुख से विपरीत उल्टा आकुलता के उत्पन्न करने वाला नाना प्रकार का शरीर का
तथा मन का दुख ही चारों गतियों में भ्रमण करते हुए पाया। ये वस्तु स्थिति बता रहे हैं। इस संसार सागर में भ्रमण करते मनुष्य देह आदि का पाना बहुत दुर्लभ है, परंतु उसको पाकर कभी प्रमादी आलसी नहीं होना चाहिए। जो प्रमादी हो जाते हैं वे संसार रूपी वन में अनंत काल भटकते हैं। ऐसा ही दूसरे ग्रंथों में भी कहा है। दूसरे ग्रंथ का उदाहरण तो देखेंगे। यह दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो प्रमादी नहीं होना चाहिए और दूसरा है अगर प्रमादी होंगे तो संसार रूपी वन में अनंत काल तक भटकते रहेंगे। या प्रमाद का अर्थ क्या करेंगे? सामान्य रूप से किस अपेक्षा से करें? प्रमाद किसे कहेंगे? बोल तो बात बराबर कह रहे हैं। एक तो अशुभ कार्य में ही लगे रहना, मतलब 5 इंद्रिय विषय कषाय में ही लीनता रखना और शुभ या शुद्ध के लिए प्रयास नहीं करना, एक अपेक्षा वो हो गई, ताकि मतलब पाप से बाहर न निकलना, पाप में ही रचा बचा रहेगा। क्योंकि शुभ से तो पुण्य बनेगा और शुद्ध से तो संसार खत्म होगा, मोक्ष मार्ग में कदम डाले जाएंगे। तो पहली विवक्षा है शुभ कार्य में प्रवृत्ति नहीं करना। शुभ कार्य में प्रवृत्ति नहीं करना मतलब शुभ भाव आदि रूप में ये व्यवहार की अपेक्षा से कथन किया है। और नीचे की अपेक्षा से प्रमाद क्या है? तो अपने स्वभाव की तरफ आलसी होना, अपने स्वभाव के सन्मुख जाने से आलसी होना। यहाँ पे किसी को अगर बाद में समय मिलेगा तो गूगल पे कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी कौन डिक्शनरी निकालेगा और कौन इतना सर्च करेगा डिक्शनरी है क्या नहीं, हार्ड कॉपी वाले पता नहीं, ये इजी वाला है। प्रमाद का अर्थ देख लेना, बहुत अच्छे सुंदर अर्थ लगे मेरे को और हम उसकी विवक्षा समझने का प्रयास करते हैं। प्रमाद का एक अर्थ डिक्शनरी में किया गया है लापरवाही। प्रमाद करना मतलब क्या करना? लापरवाही करना। तो कोई चीज कहेगा सब हम तो कुछ प्रमाद नहीं करते। क्यों नहीं सर, क्यों करते नहीं? हम 24 घंटे कुछ ना कुछ उद्यम करते रहे, हम लापरवाही नहीं करते। हम सिर्फ 4 घंटे निद्रा लेते हैं और 20 घंटे कुछ ना कुछ करते हैं। 10, 12, 14 घंटे तो हमारे व्यापार पे चले जाते हैं, 2-3 घंटे घर गृहस्थी का कार्य जो कुछ रहेगा वो हमारा आवश्यक वो करते हैं, 1-2 घंटे हमारे जिन मंदिर में चले जाते हैं। हम कुछ भी लापरवाही नहीं करते, बहुत सजग। ज्ञानी जी कहते हैं यहाँ लापरवाही तुम कथनचित अन्य जो कुछ नहीं कर रहा है, व्यापार आदि नहीं कर रहा है, पड़ा है ऐसा, निद्रा ही ले रहा है। सामान्य में प्रमाद का अर्थ क्या करते बाहर में कि जो बहुत सोता है, कुछ काम धंधा नहीं करता है, उसे प्रमादी कहेंगे, बहुत प्रमादी, बहुत लापरवाही। बट लोकोत्तर मार्ग में लापरवाही किसे कहेंगे? अपने स्वभाव का भान न होना। हर जगह वही आए, बात तो एक ही चलेगी। क्यों? आगे की 2 में कहने वाले हैं आत्मज्ञान करना ही एकमात्र सारभूत है और कुछ भी नहीं। ये आगे आएगा। आत्मज्ञान को, आत्मश्रद्धा को, आत्मलीनता को, यहाँ आत्मा कौन सा लेना? त्रिकाली वाला ही लेना, स्थायी वाला ही लेना, क्योंकि स्थायी से ही स्थायित्व मिलने वाला है, ध्रुवता से ही ध्रुव से ही ध्रुवता मिलने वाली है और अन्य किसी से मिलने वाला नहीं। तो लापरवाही में क्या कर रहे हैं? सामने बहुत सी चीज दिखते, सब हम 80 के हो गए, फिर भी आप 15-15 घंटे काम कर लेते। हम बैठे नहीं रहते, कुछ ना कुछ करते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते, कुछ ना कुछ क्या करते रहते। मतलब उसमें अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति भी रहा, हमने 1-2 ऐसे देखे थे, कई प्रसंग में बोल रहे थे, हमें कुछ शर्म नहीं आती, हम निरंतर कुछ ना कुछ काम करते हैं। घर में भी कुछ रहा तो हम कर लेते हैं, कुछ कपड़ों की घड़ी डालनी है, डालनी वो डालनी, कुछ भी कर लेते। अब उसे वो क्या मान रहा है? उद्यम मान रहा है। यानी कह रहे हैं ये उद्यम करना तुम्हारा स्वभाव नहीं। तुम्हारा स्वभाव क्या है? जानना देखना। मोह राग द्वेष करना तुम्हारा स्वभाव नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मोह राग द्वेष कर रहे हो और उसे तुम उद्यम कह रहे हो। तुम्हारी ये प्रमत्त अवस्था, इसलिए 6वें गुण स्थान तक प्रमत्त अवस्था कही। मुनिराज भी इसलिए अमृतचंद्र आचार्य बीच में ही कहते हैं, क्या कहते हैं? अलम अलम, बस हो गया, प्रलाप हो गया। कब तक करते हैं? क्यों? शास्त्र लिखने का भाव कब आता है? 6वें गुण स्थान में। उसको वो प्रमाद अवस्था में होता है, उसे वो अपराध मान रहे हैं।
मैं शुद्धोपयोग में क्यों नहीं जा पाया, मैं आत्मा का संवेदन क्यों नहीं कर पा रहा, मैं आत्मा का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहा। प्रकरण कहां से चल रहा है? लापरवाही। प्रमाद का एक अर्थ क्या है? लापरवाही। और इसीलिए तो स्वामी जी का वो प्रसंग आंखों के सामने लाने का प्रयास करना, जब वो डुंडारी मत में, श्वेतांबर मत में मुनि रूप में थे और बाजू में उनके गुरु है, वो गुरु बर्तन को साफ कर रहे और उनको पूछ रहे हैं, ये काम करने के लिए हमने दीक्षा ली थी, क्या पूछ रहे हो? ये लापरवाही, दीक्षा क्यों ली थी? शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग ना होवे 28 गुरु, वो भी मजबूरी। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? 6वें 7वें गुण स्थान की बात कर रहा हूं। 6वें 7वें गुण स्थान वाले हर अंतर मुहूर्त में झूलते रहते, हर अंतर मुहूर्त में 7वां गुण स्थान, 6वां गुण स्थान, भाव लेने की बात कर रहा हूं मैं। और ये पूछ क्या रहे हैं? अब उनके हो सकता है उनके जो गुरु होंगे उनको बाउंसर गया मतलब ऊपर से जाए, क्या कह रहे हैं? हमें तो ऐसे ही कहा है, हमारे कुल से तो मुनि का स्वरूप ऐसे ही 14 प्रकार के उपकरण रखना, इसको साफ करना, इसमें आग लाना, आग करना, साफ करते रहना, यही तो हमारा मुनिपना, इसी से तो हमें मोक्ष हो जाएगा। वो कहते इससे मोक्ष नहीं होगा, इससे तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं होगा, इससे संसार मार्ग होगा। इसलिए टोडरमल जी साहब ने व्यवहार वसी को आड़े किया, भैया तू पानी छानते रहेगा तो तू लापरवाही कर रहा है। किसके प्रति लापरवाही कर रहा है? 3 लोक में जो अनादि निधन तत्व है उसका तू ज्ञान नहीं कर रहा है, उसका तू श्रद्धा नहीं कर रहा है, उसमें तो लीनता नहीं कर रहा है, ये तेरी लापरवाही। मनुष्य भोगों के भी तू नहीं करेगा तो अनंत काल तक भटकता रहेगा। ये काम नहीं किया तो ये लापरवाही में आए। कोई जो लगा हम लापरवाही नहीं करते, हम तो हिंसा चोरी झूठ के सब काम बंद कर दिए, आज जिंदगी के विषय भी नहीं, हम बस 2 बार भोजन दे दिए, 2-4 जोड़ी कपड़े हैं, बस इतना ही रखते और हम पूरा समय अपना धर्म की इसमें डालते, कुछ ना कुछ व्रत करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तप करते रहते हैं, कुछ ना कुछ दान करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमारा। हम मंदिर जी में 2-3 घंटे तो सुबह रहते ही। वो बोल रहे अच्छी बात है, पाप करने से तो किसी अपेक्षा से कथनचित अच्छा है, बट तुम ये सालों से कर रहे हो और तुमने जो मेन काम था, 3 लोग का सारभूत जो समय सार कह रहा है, जो मेन काम था वो मेन काम नहीं किया, तो तुम्हारे ये 3 घंटे यहाँ खड़े रहो मंदिर में, तुम कितना भी दान करो, कितनी भी व्रत करो, कितनी भी अनशन अमोदर आदि कुछ भी करो, रस्सी का त्याग करो, ये करो, कुछ करो, कुछ भी सार्थक नहीं है जब तक तुम अपने स्वभाव के तरफ लापरवाही कर रहे हो, उसका ज्ञान नहीं कर रहे हो, उसका स्वेदन नहीं कर रहे हो, उसकी श्रद्धा नहीं कर रहे हो, तब तक तुम, जब तक तुम ये मान रहे हो मैं तप करने वाला, मैं दान करने वाला, तब तक तुम अपने आप को अपने त्रिकाली स्वभाव रूप नहीं जान रहे हो, नहीं मान रहे हो, तब तक तुम लापरवाही कर। और ये लापरवाही का फल क्या? तो बोलते द्रव्यलिंगी मुनि को जैसा फल मिलेगा इसे मिलेगा, तो संसार अनंत काल भटक। भ्रम से इसने क्या माना था, इतना हमने शुभ भाव कर लिया, इतना ये सब काम कर लिया, काम हो। एक प्रमाद का एक अर्थ क्या है? असावधानी। अब देख लेना, सही में जिज्ञासा है तो देखना अच्छे से। असावधानी, मैंने थोड़े दिन पहले कहा था सावधान और असावधान, यहाँ सावधानी और असावधानी ठीक है जी। सावधान का क्या, मैंने प्रसंग कहा था, महाराष्ट्र में आपको पता ही होगा छत्रपति शिवाजी महाराज होते गए, उनके गुरु थे संत रामदास। तो शादी के स्टेज पे खड़े संत रामदास, शादी होने वाली थी उनकी, और महाराष्ट्र में जब भी माला आदि पहनाने का प्रसंग आता है और जब अक्षता डालते हैं वहाँ पे चावल को डालते हैं, अब यहाँ की प्रोसेस मुझे पता नहीं, कभी काम नहीं पड़ा और कोई इच्छा भी नहीं, विकल्प भी नहीं, तो वहाँ वो अक्षता डालते उसके पहले जो भी वो विधि कराता है शादी की, जो संपन्न कराता है, वो वहाँ पे कहता है सावधान, मतलब अभी सावधान हो जाओ, जिसको अक्षता डालनी हो अक्षता डालो, जिसको माला पहनानी उसने माला पहना दो, मतलब बदले एक दूसरे को माला पहनाए। तो जैसे उन्होंने सावधान शब्द सुना संत रामदास ने, वो वहाँ से जंगल चले गए शादी के बरस में, जैसे अपने नेमिनाथ भगवान, दोनों में बहुत फर्क है। ये तो केवली और तीर्थंकर हुए थे तद्भव मोक्षलाभी, बट स्थूल उदाहरण अपेक्षा समझना, मैं किस अपेक्षा से कह रहा हूँ। उनको तो वो भेड़ बकरी जो भी प्रसंग आया होगा तो वो सावधान हो गए और चले गए जंगल की तरफ। क्यों?
ये अभी सावधान कर रहा है विधि करने वाला, तुम बंधन में गिरने वाले हो। अब ये तो स्थूल कथन है। ज्ञानी कहते हैं इस संसार में जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, ये अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, समय सार में अमृतचंद्र देव ने भी कलश में कहा है और जैसे आचार्य देव ने भी कहा है, जब तक केवल ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा तब तक पुरुषार्थ कर। मैंने आधार में बहुत बार दिखाए हुए है, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने की बात क्या कह रहा हूँ, तो ये सावधानी क्या रखना, सावधान होना मतलब क्या, तो अपने स्वभाव के सन्मुख सावधान होना, सावधान, सजग होना, जागरूक होना, यही मैं हूँ, इसी से मेरा सब कुछ। ऐसा इतना सावधान होने की क्या जरूरत है इस स्वभाव की तरफ में, क्या ऐसा भरा है भैया, इस स्वभाव से ही तेरा सब कुछ। ये स्वभाव नहीं रहता था तो तेरी कोई सत्ता ही नहीं, तुझे भले भ्रम से लग रहा है पर की वजह से मेरा सब कुछ है, भोजन की वजह से मेरा जीवन है, या धन की वजह से मेरा सब कुछ है। बट ज्ञानी कहते हैं तेरा जीवन तेरे जीवत्व से, तेरा प्रयोजनभूत कार्य करना तेरे वस्तुत्व से, तेरा वस्तुत्व तेरा स्वभाव है, उससे ही तेरा ये सब आ रहा है अनादिकाल से आज तक। तेरे हर समय प्रयोजनभूत कार्य करने का द्रव्यत्व तेरा स्वयं का, उसी से तेरा ये सब हो रहा है। तेरे पास तेरा ज्ञान है, तेरे पास तेरी दर्शन है, तेरे पास तेरा वीर्य पुरुषार्थ है, तेरे पास तेरे इतने अनंत गुण पड़े हैं, उससे ही तेरा सब कुछ है और उसके प्रति तू असावधान हो रहा है, ये तू प्रमाद कर रहा है। और प्रमाद करने का फल क्या मिलेगा साहब, अनंत संसार मिलेगा। और ये अपने मन से नहीं कह रहे, वस्तु स्वरूप ऐसा, स्वरूप ही ऐसा। प्रमाद क्या किया, पर्याय ने अपने स्वभाव का भान न करते हुए, उसमें लीनता न करते हुए, बस उलझी रही बाहर पांच इंद्रिय के विषय में या कषाय में, या तो दान व्रत शील तप में ही उलझी रही और उसने स्वभाव का भान ही नहीं किया, निर्णय नहीं किया, भेद ज्ञान नहीं किया, प्रयास नहीं किया। बस इतना सा प्रमाद है श्रद्धा। और एक अर्थ क्या है, कर्तव्य की प्रति उपेक्षा करना। कर्तव्य क्या है, तो अपना कर्तव्य सब, हम तो सब कर्तव्य करते हैं, हम अपने शरीर के लिए जो कुछ कर्तव्य करना है, उसको मॉर्निंग वॉक कराने मॉर्निंग वॉक करा देते, उसको योगा कराने योगा करा देते। नहीं करना में ऐसा नहीं कर, अर्थ का अनर्थ नहीं कर। हम कर्तव्य की परिभाषा क्या कर रहे हैं, भूमिका अनुसार कर्तव्य करो, बट मेन कर्तव्य क्या है इसका भी भान रखो, श्रद्धा में। हम अपने शरीर के प्रति जो कर्तव्य है, उसको ए विटामिन चाहिए तो ये खिलाते हैं, बी विटामिन चाहिए तो ये खिलाते हैं, सी विटामिन चाहिए तो ये खिलाते हैं, सब कर्तव्य करते हैं। हम अपने मित्र के प्रति का कर्तव्य करते हैं, उसको कोई भी प्रतिकूलता है तो उसे मदद कर देते हैं। पुत्र के प्रति का कर्तव्य करते हैं, उसका जो भी पढ़ाई आदि कराना है, व्यापार आदि में लगाना है, सर्विस कराना है, जो भी कुछ करना है, हम सब कार्य कर लेते हैं। घर के सदस्य के प्रति, परिवार के सदस्य के प्रति, समाज के प्रति, देवगुरु धर्म के प्रति हम सब हमारा कर्तव्य कर रहे हैं। ज्ञानी कह रहे हैं फिर भी तुम्हारी उपेक्षा हो रही है कर्तव्य के प्रति, क्योंकि तुमने एक काम नहीं किया। एक नहीं किया तो कुछ नहीं किया, और एक किया तो सब कुछ कर दिया। प्रकरण कहां से चल रहा है, प्रमाद में नहीं रहना चाहिए। प्रमाद क्या, तो 16 घंटे 20 घंटे 40 घंटे निद्रा लेना मतलब प्रमाद ऐसा नहीं। और ये प्रमाद नहीं करना इतना महत्वपूर्ण मतलब अप्रमत्त अवस्था। इसीलिए मुनिराज एक साथ 48 मिनट से ज्यादा सोते नहीं। ऐसे रात में 12-1 बजे से लेकर 3 बजे तक 4 बजे तक निद्रा लेते हैं, 3-4 घंटे की, जो भी भूमिका अनुसार होगी। जरूरी नहीं आगे तो नहीं लेंगे, हमें कोई थकान नहीं तो नहीं, थकते भी नहीं और थकना भी नहीं है। हमारा क्या होता है गृहस्थी में, इतना सारा व्याप उपयोग, इतना थक जाता है कल्पना नहीं कर सकते। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, आज संडे, आज वेडनेसडे, आज बुधवार, पुनः मौके की बात करो, संडे, आज 8 बजे के पहले किसी को उठाना नहीं। क्यों, सब सोने दो, थके हुए हो। थक क्यों गए, प्रमाद क्यों आ रहा है, निद्रा क्यों आ रही है, थक गए। ज्ञानी कह रहे हैं ठीक है, भूमिका अनुसार तुम्हें क्या करना, 8 बजे उठना, 10 बजे 12 बजे तक तुम्हारा निर्णय करो। बट ये अप्रमत्त अवस्था वाला, उसके प्रति का जो अपना कर्तव्य है वो अगर नहीं निभाएंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, तो उस प्रमाद से अनंत काल तक संसार में घूमना पड़ेगा। तो
हमें क्या करना चाहिए? हर समय स्वयं आत्मा ही आत्मा का मित्र है और कोई दूसरा मित्र नहीं। ये तो अपने पुण्य का उदय है, स्वामी जी की कृपा है कि सब ये स्वाध्याय आदि परंपरा चल रही है और थोड़े काल तक चलेगी, 20,000 वर्ष तक तो चलेगी, इसमें कोई बाधा नहीं है। बट मान लो ऐसी कोई अवस्था नहीं भी रहे, कुछ प्रसंग स्वयं पूजा करना चाहिए। हम कर क्या रहे? अपना कर्तव्य कर रहे। संज्ञ पंचेंद्रिय का कर्तव्य क्या है? मनुष्य का कर्तव्य क्या है? दुर्लभ बोधि को प्राप्त करने वाले का कर्तव्य क्या है? तो कह रहे सुखी होना ही कर्तव्य। सुखी किससे हुआ? वो बोलते 3 लोक में सुखी होने के लिए हमें की वस्तु कह रहे। 3 लोक में हम ये नहीं कह रहे पंच परमेश्वर तुम सुखी होंगे, वो कह रहे पंच परमेश्वर की भी जब तुम भक्ति करते हो तो तुम शुभ भाव कर रहे हो, तुम दुखी होंगे, संसारी बढ़ेगा। तो सब पंच परमेश्वर की भक्ति करना बंद कर दे। कौन कह रहा है? प्रकरण अच्छे से समझना। श्रद्धा में क्या रखना, ये बात चल रही है। अभी भूमि का अनुसार पाप से बचने के लिए पंच परमेश्वर की भक्ति भी की जाएगी, दान भी दिया जाएगा, व्रत संयम आदि जो भी जैसी जिसकी सामर्थ्य, जैसी भूमिका, जैसे विकल्प सब किया जाएगा। पर काम इससे होगा नहीं, ये सात्विक निर्णय है। काम तो एक ही वस्तु से होगा, उसी के श्रद्धा से होगा, उसी के दर्शन से होगा, उसी के अवलोकन से होगा, उसी के ज्ञान से होगा, उसी की लीनता से होगा, उसी में पुरुषार्थ करने से होगा। ऐसा रात दिन सब इसमें पागलपन आ जाएगा, नहीं आएगा? ऐसा लगता है सब इसमें तो हम मेंटली डिस्टर्ब बाहर में कितने देखो आप, क्यों इतनी सारी इच्छाएं करके बैठे, इच्छाएं प्राप्त नहीं हो रही है तो डिप्रेशन में चले गए। उनका दिखता नहीं है और तुम्हें इतना सुंदर मार्ग बता रहे, बस एक वस्तु की खोज करने को कह रहे, एक वस्तु की लीनता करने को कह रहे, और हमें लग रहा है हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, इसे बार बार बोलते रहेंगे। बोलना नहीं है, वो पर्याय नहीं, ये धारा चलती रहेगी। एक तरफ कर्म चेतना और कर्मफल चेतना चलेगी, चलने दो, अभी उसको रुकाओ मत। पर साथ में ज्ञान चेतना चलेगी, विशुद्धि की चेतना चलेगी, जो कहेगी कर क्या रहा है। मनुष्य को का कर्तव्य क्या है? मनुष्य को का कर्तव्य मात्र इतना नहीं पढ़ाई करके 2 डिग्री प्राप्त कर लेना, व्यापार कर लेना, पैसे कमा लेना, शादी ब्याह करना, बच्चे करना, बच्चों को ये करना, इतना मात्र कर्तव्य नहीं। ये तो भूमि का अनुसार अगर ब्रह्मचर्य से नहीं रह पाते हैं तो ठीक है, ये कर्तव्य करेंगे हम। बट मेन कर्तव्य क्या होगा? कर्तव्य के प्रति की उपेक्षा की चर्चा चल रही थी। तो प्रमाद क्या है? हमें क्या लगता है? हम लोग प्रमाद नहीं करते। हम अगर आत्मा को मुख्य नहीं रखते, आदि में नहीं रखते, सामने नहीं रखते, तो हम प्रमाद करें। भले ही आत्मा को होने में समय लगने दो, 5, 10, 50 बहु लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इतना काल चला गया और थोड़ा चला जाएगा, बट वो जो चाहे वो होना चाहिए, सामने वो होना चाहिए कि ये मेरा मुख्य काम है, ये मेरा मुख्य कर्तव्य है, इसकी उपेक्षा मुझे नहीं करनी है, इसके तरफ में दुर्लक्ष्य नहीं करना है, अवहेलना नहीं करनी, तिरस्कार नहीं करना है। इसका तिरस्कार करेंगे तो कह रहे आत्मा का तिरस्कार करें। क्यों इसका तिरस्कार करेंगे? तो इच्छा तो कर्म का बंध होगा। किसका? अपने स्वयं में विराजमान अनादि निधन तत्व का तिरस्कार इच्छा तो कैसे बंद होगा साहब? दर्शन मोहनी कर्म के आश्रम के कारण क्या? 6वां अधिकार तत्वार्थ सूत्र जी 15वां आदि सूत्र होना चाहिए। दर्शन मोहनी क्या कहे कि आप तो मतलब भगवान, उनकी वाणी, गुरु और धर्म और देव, इनका अवर्णवाद करोगे तो होगा। अवर्णवाद करना मतलब उनकी मानना नहीं। वो क्या करे? 3 लोक में सारभूत क्या है, और तुम उसको अवहेलना कर रहे हो। तुम बोल रहे हो ये बाद में देख लेंगे, अभी नहीं देखना है, तो ये अवहेलना कर रहे हो, तुम दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय कर रहे हो। अभी भले ही मन प्राप्त होने दो, पर उसके प्रति भावना तो खड़ी करो, ये बात कहना चाह रहे हैं। इसमें कितना महत्वपूर्ण है अभी ये यहाँ पे मिलेगा क्या पता नहीं, बट हाँ मिल जाएगा। अभी हाँ, ये 18 नंबर पेज पे जो अपना 10वां श्लोक है, थोड़ी सी प्रिंट डाला है ना, 10वां 11वां जो भी कोई श्लोक होगा, 18वें नंबर पेज पे जहाँ पे भरत चक्रवर्ती आदि की बात आ रही है, वहीं पे 5वीं 6वीं लाइन देखोगे आप, ये जो ऊपर लिखा है ना पुनः पुनः बारंबार, उसके उधर में, उसके उत्तर में ये देखो, इसके बोल रहे उसके उत्तर में भगवान यही कहा मिला
कि आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं। अरे आत्मज्ञान का अर्थ वही कर रहे, आत्मज्ञान के अलावा और दूसरा समान दूसरा कोई सार नहीं, मतलब करने योग्य कुछ भी नहीं। तो उसके प्रति दक्षता, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। प्रमाद का एक अर्थ क्या है? भारी भूल करना। क्या भारी भूल हो गई? सब हमने हमारे आत्मा का तिरस्कार कर दिया, ये भारी भूल कर रहे हैं, यही प्रमाद में है। हम बस उसी में लगे रहे, बार बार भी लगे रहे और अपना घर ही पता नहीं छाने। प्रमाद का एक अर्थ है भारी भूल, प्रमाद का एक अर्थ है त्रुटि, कमी होना, त्रुटि होना। प्रमाद का एक अर्थ है जड़ता। देख लेना, मैं अपने मन से ही कह रहा हूं, मैंने गूगल से देख के किया है। प्रमाद का अर्थ क्या है? जड़ता, चैतन्य पने का भान नहीं होना, ये प्रमाद है। और जड़ता का भान होना, शरीर हूं मैं, पुरुष हूं मैं, मनुष्य हूं मैं, विद्वान हूं मैं, धनवान हूं मैं, ऐसा भान होना, ये जड़ता, ये प्रमाद है। प्रमाद के अर्थ चल रहे हैं। और ये कह रहे मनुष्य हूं मैं, प्रमाद हो करने योग्य नहीं तो अनंत संसार में घूमना पड़ेगा। और प्रमाद का अर्थ क्या कहा? मोह भ्रम, मोह से भ्रमित हो जाना, ये प्रमाद का अर्थ है। और एक अर्थ क्या है? नशे की अवस्था। थोड़ा सा अटपटा लगेगा, आप समझना, नशे की अवस्था कहाँ है? क्यों? अज्ञान बच्चे अवस्था में नशा ही, मोह का नशा चल रहा है, मद का उल्टा ही जान रहे, पर वस्तु है। और नशे में, मोह के नशे में, भ्रम के नशे में इसे अपने रूप जान रहे, इसे अच्छी जान रहे, कितना अच्छा डिजाइन, कितना अच्छा कलर, ये क्या हो रहा है? ये नशा चल रहा है। थोड़ा कड़वा लगेगा, वस्तुस्थिति ऐसी, कभी ना कभी समझना पड़ेगा। किसी को लगे सब बहुत डराते हो, बहुत ऐसा कुछ भी, अरे वस्तुस्थिति आज नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे? ठीक है, सब प्रमाद चल रहा है तो चल रहा है, पहले निर्णय नहीं होगा तो प्रमाद दूर दुखदायी है और दूर करने की कब करेंगे? प्रयास नहीं होगा। तो इसलिए कभी ना कभी तो सुन ही लेना चाहिए। प्रमाद क्या चल रहा है? नशे की अवस्था कह रहे प्रमाद को। क्या कह रहे हैं? नशे की अवस्था, मतलब जो द्रव्यलिंगी मुनि है, जो मिथ्यात्व अवस्था में है, वो 6वें के 7वें गुण स्थान में शुभ भाव करते हुए भी, 28 गुण के एवं भाव करते हुए भी नशे की अवस्था चल रही है, प्रबंध अवस्था। क्यों? 7वां गुण स्थान ही प्राप्त नहीं हो रहा, 6वां भी नहीं हो रहा, पहले गुण स्थान चल रहा है। आप समझना अच्छे से, जिन धर्मों को समझना कितना गंभीर है, कितना सूक्ष्म है। 28 मुनियों मासोपासी मुनिराज को, ग्रीक मिथ्यात्व के जाप करने वाले मुनिराजों को कह रहे नशे की अवस्था में, और सामने कोई सभी पंचेंद्रिय तिर्यक है, कुत्ता बिल्ली आदि कोई भी ले लो, और कह रहे नशे से रहित है, प्रमाद नहीं कर रहे थे। क्यों? स्वभाव का भान हो गया। क्या कर लिया? आप फर्क समझना अच्छे से। और एक अर्थ क्या किया उसका? पागलपन। प्रमाद का अर्थ क्या किया? पागलपन अर्थ किया। मतलब जब जीव प्रमत्त अवस्था में होता है तो उसे पागलपन हावी हो जाता है। इसलिए ज्ञानी जी कहते हैं बहुत अच्छा अवसर है, 10 लक्ष्मी महाप्रभु सभी अपने उत्साह से मना रहे, ऐसा ही उत्साह आगे भी बनाए रखना। उत्साह रखना मतलब प्रमाद का अभाव करना। उत्साह क्या करना? लौकिक कार्य में नहीं, पांचेंद्रिय विषय कषाय में नहीं, या मात्र शुभ कार्य में नहीं। मेन उत्साह आना चाहिए कि ये पकड़ में क्यों नहीं आ रहा। जो शुद्धात्मा है, जिसकी इतनी बार बार चर्चा की जा रही है, पूरे 415 गाथाओं में इसी की महिमा गाई जा रही है, इतना अद्वितीय है, ये मेरे पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? कब आएगा? कैसे आएगा? क्या करूं मैं? कैसे समझूं मैं? ऐसी भावना करना। भावना अगर अंदर में निर्मल होगी, मार्ग खुलता जाएगा। तो उपादान से मार्ग खुले। स्वामी जी की वो भावना निर्मल थी, बाकी के सब होते थे। दाम जी भाई को, जिसको खड़ा होना है सब खड़े हो गए, नहीं खड़े होना नहीं खड़े हो गए। जिसके निमित्त की उपस्थिति में होना हो जाए, अन्य निमित्त की कोई आवश्यकता नहीं। निमित्त आए कोई भी खड़े रहे, हमें क्या प्रॉब्लम? दाम जी भाई रहे तो राम जी भाई रहे, प्रकृति कहाँ से ले रहे? हमारे अंदर की भावना बन गई, हमारा मार्ग खुलता रहे। कठिन मार्ग नहीं, मार्ग बहुत सरल है, हमने कठिन बना के रख दिया। हमें इतना टेंशन आता है सर, कौन पानी छानेगा, कौन हरी सब्जी छोड़ेगा, कौन आलू प्याज छोड़ेगा, कौन रात्रि भोजन, कौन ये करेगा, कौन ये करेगा। अरे भैया, ये तो तुम्हारे तीव्र कषाय से मंद कषाय में लाने के लिए, तुम्हें अद्वितीय वस्तु दिखाने वाले, अद्वितीय वस्तु प्राप्त कराने वाले हैं। तुम इसमें इतने से में डरो मत, इसको
इसमें क्रिया कांड में क्या करें, कैसे करें, भूमिका अनुसार वो भी साथ में चलने दो जैसी सामर्थ्य है। और जो नहीं कर पा रहे हैं ध्यान में रखो, करने योग्य ऐसा है, मैं ये कर रहा हूँ, गड़बड़ हो रही है, ये साथ में रखो। और मैंने धारा साथ में चलने दो कि कैसे ये अप्रमत्त, उसको तो क्या कह दिया, वो प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, क्या कह दिया उसको, मैं तो प्रमत्त छठी गाथा में क्या कह दिया, छठवें गुणस्थान की छठी गाथा, क्या टाइमिंग। और सातवें गुणस्थान सातवें गाथा में क्या कह दिया, मैं तो ज्ञान दर्शन भी नहीं। और समय सार खत्म हो गया संक्षेप रुचि वाले में। तो छठवें में क्या कहा, मैं प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, प्रमत्त और अप्रमत्त से रही परमात्मा को, स्वरूप को निहारना, देखना, जानना, श्रद्धान करना, प्रतीति करना, विश्वास करना कि यही मैं हूं, यही प्रमत्त और अप्रमत्त से रही अवस्था को प्राप्त करना है और यही करने योग्य कर्तव्य है। कोई कुछ पूछ रहा था प्रश्न? नहीं, मुझे ऐसा लगा, मुझे लगा कोई पूछ रहा है। बस एक ही मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ। अभी ये पूरी गाथा कंप्लीट करते ताकि कल अगली गाथा चालू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये इस संसार सागर में भ्रमण करते मनुष्य देह आदि का पाना बहुत दुर्लभ है, परंतु उसको पाकर कभी प्रमादी नहीं होना चाहिए। जो प्रमादी हो जाते हैं वे संसार रूपी वर्ण में अनंत काल भटकते हैं। अपने को क्या लगता है, सामान्य स्थूल बुद्धि क्या कहते हैं, मुनिराज को क्या काम है, हमें इतनी मेहनत करते, हमें क्या काम, अरे भैया सबसे बड़ा काम वो कर रहे, शुद्धोपयोग का प्रमत्त अवस्था है, हमारी तो प्रमत्त अवस्था चल रही है, हमारी तो बहुत हालत खराब है, ना तो पागलपन चल रहा है, आलस चल रहा है। यहाँ ये कह रहे अनंत काल तक भटकते, ऐसा ही दूसरे ग्रंथों में कहा है, इत्यति दुर्लभ रूपांग इत्यादि। इसका अभिप्राय ऐसा है कि यह महान दुर्लभ जो जैन शास्त्र का ज्ञान है, जैन शास्त्र कैसे है, महान है, दुर्लभ है, हम इसको छू पा रहे, पढ़ पा रहे, सामने से अवलोकन कर पा रहे, महापुण्यवान। स्वामी जी कहते थे ये त्रिकाली की बात सुनने मिलना भी महापुण्यवान हुआ, धारण करना बात की देख ले लिया, उसको पाके जो जीव प्रमादी हो जाता है वह रंग पुरुष बहुत काल तक संसार रूपी भयानक वन में भटकता है। रंग किसे कहते हैं, निर्धन को कहते हैं, जिसके पास कुछ नहीं। और एक मिनट ले लूंगा क्योंकि रंग का भी कुछ कहना था मुझे। सामान्य बाहर में क्या कहते हैं, सब इनको आप रंग क्यों कह रहे हैं, इनके पास करोड़ों का धन, इतनी प्रॉपर्टी, इतना सब वैभव है और ये तो इतनी विशाली, यहाँ इन्हें अगर अपना वैभव पता नहीं, एक उंगली उधर है, चार उंगली मेरी तरफ है, मतलब मैं अपने आप को कह रहा हूँ मुझे अगर मेरा वैभव पता नहीं है तो मैं रंग हूँ और अनंत काल तक भटकता रहूँ। क्यों, ये वैभव तो छूटने वाला, ये वैभव मेरा है नहीं, ये तो 33 सागर पंप से ज्यादा रहता है सम्यक दृष्टि को, और मिथ्या दृष्टि को 31 सागर पंप से ज्यादा रहेगा नहीं। ये बहुत तो छूटने वाला, और एक पल्ले तक भोग भूमि वाले को रहेगा 3 पल्ले तक मैक्सिमम, और गर्भभूमि में 1 कोटि पूर्व तक रहेगा, उससे ज्यादा रहता नहीं है वैभव। फिर क्या करेंगे, यथार्थ वैभव क्या है, ज्ञान वाला, श्रद्धा वाला, सुख वाला, चरित्र वाला, वीर्य वाला, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन वाला, वो वैभव की जिसे खबर नहीं है वो बड़ा भ्रम है। अपना तो बहुत मस्त है, अपना तो बहुत मस्त है, अपने तो यहाँ भी प्लॉट है, वहाँ भी प्लॉट है, यहाँ भी बंगला है, वहाँ भी बंगला है, ये भी गाड़ी है, वो भी गाड़ी है, यहाँ भी बिजनेस है, तुम बड़े भ्रम में हो भैया। क्यों, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं वह रंग पुरुष बहुत काल तक संसार रूपी भयानक वन में भटकता है। कौन, जो जैन शास्त्र का ज्ञान है उसको पाके जो प्रमादी हो जाता है, मतलब पकड़ता नहीं, उसको ग्रहण नहीं करता है। सारांश वहाँ कि वीतराग परमानंद सुख के न मिलने से यह जीव संसार रूपी वन में भटक रहा है। वीतराग परमानंद सुख किससे मिलता है, तो उस परमात्मा से मिलता है, उस परमात्मा का, तो इसलिए संसार में भटक रहा है। इसलिए वीतराग परमानंद सुख ही आदर करने योग्य है, उसी का लक्ष्य करने योग्य है। और ये वीतराग परमानंद की चर्चा 10वें दोहे में क्या आती है विस्तार से करते हैं।